हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिदीन और आज हम बात करने वाले हैं कुछ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बातों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड पार्शियल मोलर वॉल्यूम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वहां पे हमने बोला था कि चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम क्या होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम के अंदर चेंज किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, यानी कि एक कंपोनेंट हमने क्या लिया है, विथ रिस्पेक्ट में लिया है किसके, वॉल्यूम के, और टेम्परेचर को, वॉल्यूम को, और दूसरा एक मोल के कंपोनेंट को हमने क्या किया है, कांस्टेंट किया है। तो उसको हमने क्या बोला है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम बोला है। इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, VIM इज इक्वल्स टू डेल V अपॉन डेल N1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और N2। यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल है किसी एक कंपोनेंट के, जो कि यहाँ पे रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट में लिया हुआ है, और यहाँ पे जो N2 है वो क्या है, यहाँ पे किसी अदर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पे N1 और N2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो गाइस अभी हम देखते हैं कि पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जिसको केमिकल पोटेंशियल भी कहा जाता है। वैसे इस टॉपिक को मैं सेपरेट वीडियो बना करके कंप्लीटली डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी with respect to number of moles of one component at constant temperature, pressure and number of moles of other component is called partial molar Gibbs free energy। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज किसी मोल के एक कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, और टेम्परेचर, प्रेशर और मोल का कोई अदर कंपोनेंट को कांस्टेंट रख के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे। और इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, GIM इज इक्वल टू डेल G अपॉन डेल NI। यहाँ पे जो कंपोनेंट लिया गया है वो है I, यानी I के रिस्पेक्ट में NI लिया हुआ है, यहाँ पे NJ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो NI और NJ है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। हमने बेसिक डेफिनेशन देखी पार्शियल मोलर वॉल्यूम की और पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी की। सो चलिए गाइस, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। जैसा कि हम को पता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो बेसिकली फंक्शन होता है टेम्परेचर, प्रेशर और मोल्स ऑफ कंपोनेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने N1 और N2 लिख लिया है। ये क्या है, मोल्स के कंपोनेंट है। अब जब मैं इस को डिफरेंशिएट करता हूं किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशियल कुछ इस तरीके से आता है, डेल G इज इक्वल टू डेल G अपॉन डेल T। मतलब जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करता हूं तो हमारा प्रेशर और जो नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स के जो कंपोनेंट है उनको कांस्टेंट रखता हूं DT। जब मैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में करता हूं तो जितने भी अदर कंपोनेंट्स है जैसे कि टेम्परेचर हो गया और मोल्स के कंपोनेंट है उनको कांस्टेंट लेता हूं। अगर मैं करता हूं N1 के रिस्पेक्ट में, तो बाकी जितने भी है जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है और N2 है, उनको मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट लूंगा। और जब मैं N2 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो N1 को मैं कांस्टेंट लूंगा, टेम्परेचर और प्रेशर को मैं कांस्टेंट लूंगा। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे ये तो सेम लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज लिखी गई है, हमने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन में पढ़ा था, या पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंज किस पे रिस्पेक्ट में, मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, और वहां पे कांस्टेंट कौन होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात करी है कि जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर बार लगाया जाता है। तो यहाँ पे G1 बार जो है पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी जो G2 बार है वो भी क्या है, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो G1 बार की जो वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा G अपॉन डेल N एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और N2। और यहाँ पे जो G2 बार की जो वैल्यू होगी वो होगी डेल G अपॉन डेल N2
एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड N1, ठीक है, जो कि यहाँ से आई है, यहाँ से अपन निकाली थी। यहाँ पे G1 बार की और G2 बार की वैल्यू क्या है, ये है। तो चलिए गाइज अभी हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, यानी पार्शियल जो मोलर प्रॉपर्टीज होती हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, partial molar property are an intensive property. Its value does not depend on amount of matter in the system. यानी कि जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिकली क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, for open system the variation thermodynamic relationship can be given in terms of partial molar properties, यानी कि जो वेरिएशन थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप होता है ओपन सिस्टम के लिए वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के टर्म्स में दिया जाता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड सिग्निफिकेंस है किसका, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज का। अब पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज जो बेसिकली हमने बहुत सारे टर्म्स में निकाली थी, जैसे कि हमने पार्शियल मोलर एंथैल्पी को निकाला था, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को अभी बात करी, और बहुत सारी हमने एंट्रोपी वगैरह सभी के रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी। तो हमको जहां तक पता है कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल्स टू E प्लस पीवी, यानी कि जो एंथैल्पी होती है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है, क्लोज सिस्टम के लिए। क्यों क्लोज सिस्टम के लिए इसलिए अप्लाई होता है कि क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो मैटर होता है, मैटर उसका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। हीट का एक्सचेंज पॉसिबल होता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से फॉर्मूला आता है। लेकिन ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओपन सिस्टम के अंदर मैटर भी कांस्टेंट नहीं होता है और हीट भी कांस्टेंट नहीं होती। कहने का मतलब दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है एच आई बार इज इक्वल टू ई आई बार इज इक्वल टू पी वी आई बार। यहाँ पे बार का मतलब जो है वो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने पहले ही पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है कि जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज होती है उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल लेटर के अंदर लिख करके उसको डोनेट किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे वर्क फंक्शन यानी कि जो हमारे पास में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू E माइनस TS, जो कि क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। जब हम ओपन सिस्टम लेंगे तो हमारे पास में ये फॉर्मूला चेंज होकर के क्या हो जाएगा, AI बार इज इक्वल टू EI बार माइनस TSI बार हो जाएगा ओपन सिस्टम के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के टर्म में हम लिखेंगे। यानी पार्शियल मोलर ये क्या है, एंट्रोपी है, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी है, पार्शियल मोलर हमारे पास में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी को भी इसी तरीके से लिखेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है H माइनस TS होता है, यानी कि ये एंथैल्पी और टेम्परेचर और एंट्रोपी का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम के अंदर ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैटर और जो हीट है दोनों ही क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब दोनों ही कांस्टेंट नहीं होती है कहने का मतलब, क्योंकि दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है ओपन सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की टर्म में लिखेंगे, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी की टर्म में लिखेंगे, इसको पार्शियल मोलर एंथैल्पी की टर्म में लिखेंगे और इसको पार्शियल मोलर एंट्रोपी की टर्म में लिखेंगे। यानी कि इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। चलिए गाइस चौथा सिग्निफिकेंस देखते हैं। चौथा सिग्निफिकेंस क्या है, इफ x1 बार x2 बार x3 बार dot 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 xi bar is the partial molar values of any property in a system containing n1 n2 n3 dot 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 ni moles of the constituent, then total extensive property can be calculated as। यानी कि जो हमारे पास में पार्शियल मोलर वैल्यूज है वो क्या क्या है हमारे पास में, x1 x2 x3 एंड सो ऑन है हमारे पास में, और उसके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स है वो n1 n2 n3 और सो ऑन होते हैं। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसका टोटल कैलकुलेशन क्या होगा, तो टोटल कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है xi इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार एंड सो ऑन। ठीक है, तो टोटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि xi इज इक्वल टू समीशन ni xi बार। ठीक है, ये क्या होता है, जनरलाइज फॉर्मूला होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या बात करी, आज की वीडियो में हमने बात करी पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बारे में,
पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखे क्रिस्टल क्लियर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।